अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं और परेशान हैं कि कहाँ से सीखें, किस जगह पे प्रैक्टिस करें, कौन सी जगह पर जो है ना अप्लाई करें, रिज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करें, तो डोंट वरी। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू ऑल द प्रोसेस फ्रॉम हाउ टू लर्न एंड वेयर टू अप्लाई। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी वॉच कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके टॉप लेवल्स के प्लेटफॉर्म्स आपके लिए निकाले हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं और जिस जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि कहाँ से सीखें। देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है जी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सीखना। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये होता है कि आपको पहले बेसिक्स सिखाई जाएँ, बेसिक से फिर इंटरमीडिएट एंड देन आपको फाइनल जो है ना वो प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ। तो उसके लिए आई थिंक आपको कोर्सेज़ स्पेसिफिक बाय करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म है और टॉप प्लेटफ़ॉर्म है, कोर्सेरा इज़ स्टिल ऑन द टॉप टू टू अपलोड बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इनटू एंड दे हैव द बेस्ट कन्वर्जन रेट्स। सो कोर्सेरा स्टिल टॉप पे है, वहाँ से आप कोर्सेज़ को बाय करें। उस कोर्सेज़ में आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सिखाया जाएगा। एक ही जो है ना कोर्स में डिफरेंट लेसन्स होंगे। फिर आपको एट द एंड ऑफ तमाम जो प्रोजेक्ट है उसके एंड पे आपको फिर रियल वर्ल्ड जो है ना वो प्रोजेक्ट्स दिए जाएँगे, डेटा सेट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, जहाँ पर आप जिन पर से जो है ना आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। और और इस कंप्लीट जो है ना प्रोसेस के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और वैल्यू भी है कोर्सेरा के। और अगर इसी तरह जो है ना दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की बात करें लर्निंग की, तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल है यूडेमी की वेबसाइट। इसके कोर्सेज़ की प्राइस थोड़ी चीपर है एज़ कम्पेयर टू द कोर्सेरा, बट कंटेंट क्वालिटी ये इसमें जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कंटेंट वहाँ पर भी बहुत आउट क्लास है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा 1-2 वेबसाइट इंडियन वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आउट क्लास जो है ना वो नॉलेज है, जिसमें codebasics.io है। और इसके अलावा स्किल लर्न डॉट सतीश दिवाले जो है, सतीश दिवाले की जो वेबसाइट है, जिस पर हर एक टॉपिक पे डिफरेंट कोर्सेज हैं। पावर बीआई पे डिफरेंट कोर्स, एक डेडिकेटेड कोर्स होगा, कंप्यूटर पे डेडिकेटेड कोर्स होगा, आप एसक्यूएल पे एक डेडिकेटेड कोर्स होगा। तो आप हर एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छी और रीजनेबल प्राइस में जो है ना डाउनलोड करके वहाँ से सीख सकते हैं। और तमाम लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के आखिर में जो मेन प्लेटफॉर्म जिसको आई 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 लव दैट प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्रॉम देयर, विच इज़ यूट्यूब। यूट्यूब से बेस्ट और आउट क्लास प्लेटफॉर्म मेरे नज़दीक कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सिंपल एसक्यूएल सीखना चाहते हैं और अब अगर आप एसक्यूएल पे सर्च करें जी, एडवांस सीक्वल या एसक्यूएल लिखें, तो आपके पास जो है ना वो 20 से 25-30 वीडियोज़ आ जाएँगी और डिफरेंट मतलब जो सिखाने वाले लोगों की आएँगी। 20 से 25 माइंड्स की जब नॉलेज एक ही जगह पर गैदर होगी और जब आप इस तरह से सीखेंगे, तो आप एक लर्निंग लेवल पे इतने प्रो लेवल पे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि डिफरेंट सिखाने वाले लोग हैं और हर एक बंदा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पैसे तो कमाने हैं, व्यूज़ तो लाने हैं, तो व्यूज़ लाने के लिए उसको जो है ना अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। सो आई पर्सनली प्रेफर टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब। एक यूट्यूब की जो है ना वो थोड़ी-सी कमी ये है कि उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बाकी आप यूट्यूब से बेस्ट और आउट क्लास कंटेंट जो है ना वो किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स थे लर्निंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास कहाँ पर प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक्सेल तो यूजुअली आप हर किसी के पास इंस्टॉल होता है, तो एक्सेल लाज़मी इंस्टॉल करें। इसके अलावा पावर बीआई या टैब्लो में से आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं उस पे डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए। और सीक्वल जो है ना आजकल डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सीक्वल बहुत ज़रूरी है। तो सीक्वल जो है ना, सीक्वल का कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल कर लें, माई सीक्वल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रे है। माई सीक्वल थोड़ा लाइट है, मैं भी उसी को यूज़ करता हूँ। माई सीक्वल डाउनलोड करके इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आपके पास जो है ना एक और ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें जो है आपके पास डेटा कैंप, आप सर्च कीजिएगा डेटा कैंप का जो है ना चैलेंजेस। डेटा कैंप चैलेंजेस में ये होता है कि आपके पास 2-3 मिनट की वीडियो होगी, वो आपको किसी भी टॉपिक आप स्पेसिफिक जो है चूज़ करेंगे, उस टॉपिक पे आपको सिखाएँगे। 3-4 मिनट की वीडियो चलेगी, फिर आप उस वीडियो के एट एट द एंड ऑफ द वीडियो एक चैलेंज होगा। यानी साथ ही आपने सीखा और साथ ही जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से जब आप लर्न करेंगे तो आपको चीज़ें प्रैक्टिकली साथ-साथ करते भी जाएँगे और साथ-साथ सीखते भी जाएँगे। तो इस तरीके से आपको सीखने की एक बड़ी अच्छी वेव मिल जाएगी, जिसमें आप एक बड़ी फ्लो में सीख रहे होंगे। तो डेटा केम चैलेंजेस है और एक और ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स का ऑप्शन है hackathons.analytics.vidya.com। इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी जो है टाइम बेस्ड क्यूरीज़ होती हैं। टाइम बेस्ड सीखने का जो जैसे ही आप कोई कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर, तो आप साथ ही जो है ना क्यूरी शुरू हो जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ ही प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे। और लाज़िमी बात है प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके पास पावर बीआई में अगर आप डैशबोर्ड बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो डेटा सेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो कैगल इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पर मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स हैं और
बहुत ही आउट क्लास डेटा सेट्स हैं। आपके पास प्रोफेशनल डेटा सेट मिलेंगे आपको, डर्टी डेटा सेट्स मिलेंगे, क्लीन, हर तरह के डेटा सेट वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें। और इसके अलावा वहाँ पर और लोगों ने अपनी नोटबुक्स जो है ना वहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं, जो खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे भी आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये आइडिया मिलेगा कि लोग किस वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ से वो नोटबुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेवेन्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे डेटा सेट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिज्यूमे बिल्डिंग का। ये resume building is the most crucial and important step of getting your job। रिज्यूमे बिल्डिंग में 2-3 चीज़ें लाज़मी याद रखें कि आजकल जो है ना एटीएस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आपकी रिज्यूमे में अगर कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, तो वो आपको सिस्टम ही आपको जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर देता है और सीवी आपके ऊपर एचआर तक पहुँचती ही नहीं है। तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ जॉब डिस्क्रिप्शंस जो आपने पढ़नी है, फिर उसमें से चैट जीपीटी को आप दे सकते हैं प्रॉम्प्ट से, जी इसके मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो मेन कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। तो उस तरह के कीवर्ड्स आपने अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी ही नहीं है, सीखी नहीं है, तो उनको सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो एट अ प्रो लेवल। तो उनको सीखें और फिर रिज्यूमे में ऐड करें। एक और चीज़ मैं रिज्यूमे के हवाले से ऐड कर दूँ कि आप रिज्यूमे बिल्ड करके जो है ना आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं अपने रिज्यूमे का स्कोर। एटीएस पे आप चेक कर सकते हैं, 1-2 और वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर आप अपने रिज्यूमे जब आप बनाएँगे अच्छा, तो उसको वहाँ पर चेक करें जी स्कोर। तो वहाँ पर स्कोर अगर आपका स्कोर 80 से ऊपर है, तो देन इट्स फाइन। अगर 80 से कम है, तो फिर आपको जो है ना रिज्यूमे को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप जो है ना अपनी जॉब का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के हवाले से मेरा रिज्यूमे चेक कर दो, या कोई भी जो है ना आप अपने फील्ड दे सकते हैं जी, डेटा एनालिटिक्स फील्ड के हवाले से मेरी जॉब का स्कोर चेक कर दो, तो वो चेक कर देगा। तो ये था रिज्यूमे बिल्डिंग। अब रिज्यूमे बिल्डिंग के बाद आता है जी अपनी प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो। आपने लाज़मी बात है, जो प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं, जो बनाए हैं, वो आपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं। आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है कि आप रिज्यूमे में ऐड करें, आप फ्रेशर हैं, तो आपने एक्सपीरियंस की जगह आपने जो है ना 2-3 अच्छे टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हैं वो ऐड करने हैं। तो उसके लिए किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं? आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है गिटहब का। आप अपने जो भी प्रोजेक्ट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो तमाम जो है ना गिटहब पे अपलोड करें, और वहाँ से रिपॉजिटरी का या कंटेनर का एक लिंक होता है, वो लिंक कॉपी करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर दें। और वहाँ पे मेंशन करें जी ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, इसमें मैंने ये स्टेप्स अप्लाई किए, या ये जो है ना इस प्रोजेक्ट में मैंने जो है ना वो एक नया सीखा है या आइडिया अप्लाई किया, जो भी आपने जो है ना प्रोजेक्ट में गेन किया वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। 2 से 3 प्रोजेक्ट लाज़मी ऐड करें, और गिटहब पे आप एटलीस्ट 7, 8, 10 प्रोजेक्ट जो है ना बनाकर ऐड कर दें। गिटहब पे प्रोजेक्ट होना बहुत लाज़मी है। रिक्रूटर्स जो है ना वो आपके जो जो जॉब्स देने वाले होते हैं, वो लाज़मी आपका हर एक स्टेप चेक करते हैं। आपका गिटहब पे आपके कितने प्रोजेक्ट हैं, आपने जो है ना उन प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या एक्सप्लोर किया है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलोड प्रोजेक्ट्स ऑन योर गिटहब प्रोफाइल। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है जो माय पर्सनल फेवरेट इज़ लिंक्डइन। nothing better there is nothing better platform to showcase your skills or showcase your work। आप अगर सिंपल एक मैप चार्ट भी बना रहे हैं ना, उसको भी गिटहब सॉरी लिंक्डइन पे उस पे अपलोड करें। कुछ नया सीखा है, लिंक्डइन पे अपलोड करें। रिक्रूटर्स एक्टिवली देख रहे होते हैं कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है, या जो बंदा जो है ना वो जॉब सीकिंग में अगर किसी को जॉब चाहिए, तो वो क्या अपलोड कर रहा है। तो लाजमी बात है नए नए आइडिया जब अपलोड करेंगे, तो आपकी जो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपकी टॉप लेवल पे आएगी, ऊपर आएगी आहिस्ता आहिस्ता, आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। तो अच्छी और प्रोफेशनल जो है ना लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी जॉब गेटिंग में मेरे हिसाब से 100 में से 80% जो है ना वो किरदार अदा करती है। और बाकी एक एक बात आप याद रखें कि आपके पास जो है ना एटलीस्ट लिंक्डइन पे जो है ना 500 कनेक्शन होने चाहिए। क्योंकि मैं एक जगह पहले भी मैंने डिस्कस किया था, मैं जो जॉब अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मेंशन किया कि आपके पास 500 कनेक्शंस है लिंक्डइन पे, तो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ऑब्वियसली फिर जॉब अप्लाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था, तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रेजेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना 3-4 प्लेटफॉर्म्स आपके लिए जो है ना वो रिज्यूमे बिल्डिंग में है, कि आप इस ये आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेंगे कि इस तरीके से आपने रिज्यूमे बिल्ड करना है, या अपनी जो सीवी है वो बिल्ड करनी है। अब आता है लास्ट प्लेटफॉर्म कि वेयर टू अप्लाई, कि कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करने की बात की जाए, तो स्टिल लिंक्डइन इज ऑन द टॉप टू अप्लाई फॉर बेटर जॉब्स। उसकी वजह ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएँ, 2-3 बार सर्च करें कि जो है ना मैं अपने एरिया के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद में डेटा एनालिस्ट की जॉब सर्च करता हूँ, तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको नेक्स्ट उसी के हवाले से सजेशन जो है ना वो प्रोवाइड करेगा कि इस्लामाबाद में जितनी भी जॉब्स आएँगी, वो आपको जो है ना वो साथ में नोटिफिकेशंस आएँगी। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं
एरियाज़ को या स्पेसिफिक जो है ना वो लोकेशंस को, इसके हवाले से वो आपको सजेशंस प्रोवाइड करे। तो उसके हवाले से वो आपको सजेशंस प्रोवाइड करेगा। सो आई बिलीव कि लिंक्डइन जो है ना बेस्ट जगह है जॉब्स अप्लाई करने का भी, और आपको हर जो भी न्यू जॉब आएगी आपको नोटिफिकेशन लाजमी आएगी। बाकी आपके अपने लोकेशंस के हिसाब से वेबसाइट हो सकती है, इंडीड है, अगर आप ग्लोबली देखें तो बेटी डॉट कॉम है, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। लेकिन वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस जो है ना वो सिटी में है या कौन से कंट्री में रह रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मेन जो थी वो लिंक्डइन थी। लिंक्डइन पे लिए आप जो है ना वो लाजमी अपनी सजेशन में रखें कि आपको जैसे सजेशन आप लोकेशन ऐड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो ये 3-4 स्टेप थे कि कहाँ से सीखें और कहाँ पे अप्लाई करें। ये 3-4 चीज़ें स्टेप्स जो हैं, जो भी आप कह लें, इनको आपने एट लीस्ट फॉर 7 to 8 मंथ्स यू हैव टू अप्लाई दीज 4 स्टेप्स फॉर एट लीस्ट 7 to 8 मंथ्स डेली। ये नहीं कि एक दिन अप्लाई किया दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन अप्लाई किया दूसरे दिन छोड़ दिया। आपने डेली अप्लाई करना है। आपको पता है कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे लेवल का नॉलेज और डेली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। 7-8 मंथ के बाद एट लीस्ट यू विल बी रेडी फॉर द जॉब एज वेल। तो आप डेली अप्लाई करें। और एक और आखिरी बात करूंगा कि लाइफ की एक की को मैंने अपनाया है, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पहले एक कोट होता था जी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन वो ज़माना चला गया। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप कंसिस्टेंट हैं तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग यू विल बीट ईच एंड एवरीथिंग। और एक कोड लाजमी मेंशन करूंगा कि